लगभग आधी रात का समय था। एक नवयुवक अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए शायद अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो अपने कदमों को तेज तेज बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गांव के कुएं के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो वहां से मानो पलक झपकते ही गायब हो जाना चाहता हो। आलतू चल आलतू, आई बला को टाल दू। हे प्रभु रक्षा करना, यहाँ से सही सलामत चले जाऊं। उसने अपने कदमों की रफ्तार को तेज की, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरा तो उसके कानों में किसी की पायल की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर डर के मारे उसके पैर वहीं जम गए और उसके कंधे पर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे देखते ही डर से उसका चेहरा फीका पड़ गया। तभी उस औरत ने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और उसकी गर्दन को एक ही झटके में मरोड़ दिया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो कुएं के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सत्यानाश, पता नहीं ये किस किस को और लेकर जाएगी। पिछले 2 महीने में 5वीं मौत हुई है। ये मना किया था रात को यहाँ से कोई मत जाना। इंसानों को, हमारे जानवरों को, किसी को नहीं छोड़ा इसने। अब मुझे तो ये सती माता का प्रकोप लग गया। सती आसरा का स्थान बनाना होगा। देवी को रोज भोग देवेंगे और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ ना आवेगा। देवी को रात के समय जरा सा भी विघ्न पसंद ना है। अपनी जान बचानी है तो यही करना होगा। माना जाता है कि गांव के कुएं और नदी पर सती आसरा का स्थान होता है, जिन्हें देवी का रूप माना जाता है। गांव में होने वाले इन हादसों के वजह से गांव वालों ने कुएं पर सती आसरा का एक छोटा सा मंदिर बनाया, जिसके भीतर कोई मूर्ति नहीं थी। बस गांव के लोग वहां देवी को भोग लगा सके, इसलिए वो मंदिर बनाया गया ताकि देवी का क्रोध शांत हो सके। लेकिन उसके बाद भी गांव में होने वाले वो हादसे नहीं रुके। तभी एक रात काले कपड़े पहने एक लड़की, जिसने अपने चेहरे को काली शॉल से ढका हुआ था, अपने हाथ में एक काले रंग की पोटली लिए हुए थी। सती आसरा के डर से अब रात को कोई भी कुएं के पास नहीं भटकता था, इसलिए गहरी काली अंधेरी रात में वो अकेली कुएं के पास अपना आसन लगाकर बैठी और कुएं पर थोड़ी हल्दी कुमकुम और अपनी उंगली से काट कर रक्त का चढ़ावा किया और तेल का एक दीपक भी जलाया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तुम अब शांत हो जाओ। गांव वालों को मत मारो, जिनको मारना था उन्हें तुम मार चुकी हो। गांव में हो रहे इन हादसों को 3 महीने बीत चुके थे और आज से 3 महीने पहले एक रात काले कपड़ों में अपना चेहरा ढकी हुई एक स्त्री रात के 2:30 बजे कुएं के पास एक यज्ञ कुंड जलाए बैठी थी। यज्ञ कुंड के पास एक मुर्गा, जिसके हाथ पैर और चोंच को रस्सियों से बांधा गया था। नरकंकाल की खोपड़ी में किसी जानवर का रक्त भरा हुआ था। वो उस रक्त का छिड़काव बार बार यज्ञ कुंड में कर रही थी और बड़ी ही धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर रही थी। तुम्हें जागृत होना पड़ेगा। तुम्हें जागृत किए बिना आज की रात मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बलि स्वीकार करो। उसने उस बंधे हुए मुर्गे को उठाया और धारदार चाकू से उसकी गर्दन को एक झटके में अलग कर दिया। उसकी आहुति उसने यज्ञ कुंड में चढ़ा दी। तभी वहां एक अजीब सी सिहरन उठी। रात के सन्नाटे में मानो कोई दबी आवाज उसे सुनाई देने लगी। कुएं के भीतर से मानो किसी की आत्मा निकलकर बाहर आ गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घूंघट ओढ़े एक औरत उसके सामने खड़ी थी। जाओ और खत्म कर दो उन्हें। मुझे अपना बदला चाहिए। जाओ। मानो जैसे वो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थी। उसके इतना कहते ही वो गांव की ओर बढ़ी और एक घर के बाहर जाकर रुक गई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। अरे इतनी रात को कौन आया है? रात के 3 बज रहे। इस वक्त कौन दरवाजा खटखटा रहा है? तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज आई। पता नहीं कौन आया है, देखना ही पड़ेगा।
मंगल दरवाजा खोलने के लिए गया। दरवाजे से अभी भी लगातार ठक ठक की आवाज आ रही थी। अरे बोल रहा हूं ना। अभी तक मंगल आधी नींद में था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने घूंघट ओढ़ी हुई वही औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही मंगल ने उसे देखा तो हवा के झोंके से उसके चेहरे से उसका घूंघट सरक गया। मंगल ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह से गला हुआ था और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद होकर उल्टी हो चुकी थी। मंगल जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो डर के मारे अंदर की तरफ भागने लगा। तभी उस भयानक औरत ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला और उसके चेहरे के मांस को बुरी तरह से नोच डाला। दर्द के मारे पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई और कुछ देर उसकी दर्द भरी चीखों के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उसका ऐसा हाल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया मेरे भाई को? तुझे इतनी बेरहमी से किसने मार डाला मेरे भाई? किसने मार डाला तुझे? अभी तो सिर्फ इसकी जान गई है, अभी तो तेरा मरना बाकी है। जितनी बेरहमी से इसकी मौत हुई है, उससे ज्यादा बेरहमी से अब तू मारा जाएगा। राजेश अपने भाई से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने गांव वालों के साथ जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। रात को वो अपने भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लिए रो रहा था। मत रो बेटा, भगवान ने हमारी जिंदगी में यही दुख लिखा था। पहले मेरा बड़ा बेटा चल बसा और अब मंगल। ना जाने किसका श्राप लग गया है हमारे घर को। एक के बाद एक अनहोनी घटती ही जा रही है। मंगल की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है माँ। किसी ने जानबूझकर मारा है उसे। उसकी हालत नहीं देखी क्या तुमने? कैसे उसके चेहरे पर पूरा मांस नोचा हुआ था। मैं वो फिर से याद नहीं करना चाहता हूँ माँ, लेकिन जिसने भी मेरे भाई के साथ ऐसा किया है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। नहीं छोड़ूंगा उसे माँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 13 दिन बाद मंगल की सभी अंतिम क्रियाएं पूरी हुई। घर में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। राजेश अपनी मां के कमरे में एक गद्दा डालकर सोया हुआ था। तभी रात के लगभग 3 बजे दरवाजे पर वही ठक ठक की आवाज हुई। उस आवाज से राजेश की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा तो वो भी हैरान रह गया। इतनी रात को घर पे कौन आया है? फिर से दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। मां की नींद ना टूट जाए इसलिए राजेश बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने भी वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से अपना घूंघट हटाया और सीधे राजेश की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाकर एक ही झटके में उसके गर्दन को मरोड़ डाला। वो उसी वक्त निढाल होकर जमीन पर गिर गया। उसे चीखने का भी वक्त नहीं मिला। अगले दिन उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की गई, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही राजेश की मौत के 13 दिन बाद उसकी अंतिम क्रियाएं पूरी की गई तो उसके अगले दिन घर के आंगन में उनकी मां का मृत शरीर मिला, जिनके चेहरे का मांस मानो किसी वैशी दरिंदे ने नोच लिया हो। सबसे बदकिस्मती की बात यह थी कि उनका क्रियाकर्म करने के लिए अब घर में कोई भी उनका वारिस, कोई भी सदस्य नहीं बचा था। ना जाने इनके परिवार को तो किसकी नजर लग गई है। तीनों बच्चे मर गए, राधा भी मारी गई। इन तीनों की मौत ही सामान्य